ऋण पत्रों के शोधन की या इनके भुगतान की अनेक विधियां हैं। एक विधि उसमें से है कि कंपनी अपने खुद के ऋण पत्रों को, स्वयं के ऋण पत्रों को ओपन मार्केट से परचेज करें। ओपन मार्केट के क्या मतलब है कि सिक्योरिटीज़ है ये डिवेंचर, इनका सेल और परचेज कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में होता है। यदि मार्केट रेट में इंटरेस्ट रेट कम हो और डिवेंचर पर इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है, कंपनी के लिए लाभदायक होता है कि अपने स्वयं के डिवेंचर को वो मार्केट से परचेज कर ले और उसके बाद उसको या तो रद्द कर दे या उसको इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास रखे और बाद में इसको लाभ या प्रॉफिट आने की कंडीशन में उसको बेच दे। तो इस प्रकार से कंपनी अपने ऋण पत्रों का पेमेंट कर सकती है। ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जो मार्केट में रेट कोट किया जाता है, जो रेट बताया जाता है, उसमें कभी कभी डिवेंचर होल्डर यानी जो बेचने वाला है उसके हिस्से का ब्याज शामिल होता है और उसके हिस्से का ब्याज शामिल नहीं होता। यदि ब्याज उसमें शामिल होता है मार्केट रेट में जो बताई गई दर है, कोट की गई है, तो उसको हम कम इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर ब्याज उसके अलावा देना है, एडिशनल ब्याज पेमेंट करना है, तो उसको हम एक्स इंटरेस्ट कहते हैं। जिस डेट में डिवेंचर कंपनी परचेज कर रही है उसके पहले का जो ड्यू डेट होगा या जो डेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट होगी, इन दोनों के बीच के पीरियड का इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना होता है। यदि मान लीजिए कि इनका डिवेंचर उसी डेट में परचेज किया जाता है जिस डेट में इंटरेस्ट इनका पेमेंट किया है, तब तो ब्याज सहित इंटरेस्ट और ब्याज रहित ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दो ड्यू डेट के बीच में डिवेंचर को क्रय किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ब्याज सहित क्रय बताया गया है, ऐसी कंडीशन में डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिवेंचर होल्डर को जो ब्याज का भुगतान किया जाने वाला है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और जो अमाउंट पेमेंट है, जो अमाउंट पेड किया गया है, उसमें से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मालूम हो जाती है। लेकिन जब एक्स इंटरेस्ट ब्याज दिया गया हो या रेट दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मार्केट रेट डिवेंचर का बताया जा रहा है, परचेज रेट जो बताया जा रहा है, उसमें वही खुद उसकी कॉस्ट होगी डिवेंचर की और ब्याज का इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से करना होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्याज सहित है कि ब्याज रहित है, पहचान कैसे की जाएगी? इसके लिए या तो ब्याज सहित या ब्याज रहित दिया गया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो जो कमर्शियल सिक्योरिटीज़ हैं यानी जो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या डिवेंचर हैं, उसमें अगर ब्याज सहित और ब्याज रहित का उल्लेख न किया गया है तो उसको में हम ब्याज सहित उस दर को मानते हैं। ब्याज रहित तभी माना जाएगा जबकि ब्याज रहित दिया गया। इसके बाद इसकी लागत, जैसा कि हमने बताया, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर कम इंटरेस्ट है तो जो अमाउंट दिया जा रहा है डिवेंचर होल्डर को, उसमें से जो वेंडर है यानी डिवेंचर होल्डर है उसके हिस्से का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मालूम हो जाता है। और अगर ये एक्स इंटरेस्ट दिया गया है परचेज
ब्याज रहित दिया गया है, तो उस हालत में जो रेट दिया गया है वो और नंबर ऑफ डिवेंचर या परचेज वाला जो होगा, कितनी संख्या में डिवेंचर परचेज किए गए हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जनरली डिवेंचर का अमाउंट जो है 100 रुपये माना जाता है। जैसे अंशों का रकम 10 रुपये मानी जाती है, कुछ न दिया गया हो तो ऋण पत्रों की रकम 100 रुपये मानी जाती है, नहीं तो इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये हम लागत ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एंट्री करते हैं कि अगर हम डिवेंचर परचेज करते हैं तो क्या उसको तुरंत कैंसिल कर देते हैं या बाद में कैंसिल करते हैं। तो अगर तुरंत कैंसिल करने के लिए डिवेंचर परचेज किया गया है तो इसकी दो एंट्रियां होती हैं। हम ऐसे कंडीशन में पहले में क्या करते हैं, 2 एंट्री करते हैं, और दूसरे कंडीशन में केवल 1 एंट्री दोनों की जगह पर मिला के की जा सकती है। तो पहले कंडीशन में यह है कि जब हम डिवेंचर परचेज करेंगे तो ओन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओन डिवेंचर अकाउंट का मतलब सेल्फ कंपनी के जो डिवेंचर हैं उनको डेबिट किया जाएगा जितनी कॉस्ट होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लीजिए अगर ये डिवेंचर परचेज किए गए हैं उस डेट का जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट है, तब तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को यहाँ नहीं लिखना है, केवल ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना। टू बैंक के सामने हम टोटल अमाउंट कितना पेबल है ये लिखेंगे। इसके बाद जब इनको रद्द किया जाएगा, इनको कैंसिल किया जाएगा, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो कास्ट होगी ओन डिवेंचर की वो लिखा जाएगा और डिवेंचर के सामने डेबिट में डिवेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है या जो फेस वैल्यू है जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं उसको डेबिट कर देंगे। और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देते हैं। कभी कभी लॉस भी होता है तो ऐसे दशा में हम डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो ये प्रॉफिट या लॉस होता है ये कैपिटल नेचर का लॉस और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। जनरली परचेज करते समय डिवेंचर में प्रॉफिट होता है क्योंकि कंपनी ऐसी कंडीशन में परचेज नहीं करती जबकि उसको लॉस वाली कंडीशन आ जाए। तो इसके बाद इन दोनों को हम मिला करके केवल 1 एंट्री कर सकते हैं। वो 1 एंट्री क्या है कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा जो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट दिया जाना है। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया जाना है तो उसको हम ये हटा देते हैं, मतलब केवल डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं। टू बैंक अकाउंट के सामने हम क्रेडिट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट के सामने जो अमाउंट पेमेंट किया गया क्रेडिट कर देंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लिखेंगे या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में लिखेंगे। इसके बाद ये तो उस कंडीशन में हुआ यदि डिवेंचर को खुद कैंसिल करने के लिए परचेज किया जाता है। लेकिन कभी कभी डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट की तरह रख लेते हैं और बाद में प्रॉफिट होने की दशा में उसको बेच देते हैं, रीसेल्स कर देते हैं जब मार्केट प्राइस इनकी बढ़ जाती है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट की तरह से खरीद करके रखते हैं तो उस कंडीशन में हम इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं। टू बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस हालत में हम बीइंग ओन डिवेंचर परचेज कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट जैसी भी कंडीशन हो वो दिया जाएगा। अगर इन पत्रों को ये ओन डिवेंचर के हिसाब से यानी इन्वेस्टमेंट की तरह से खरीदते हैं तो हम इसको अगर ये खरीदते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं और फिर बाद में ले जा करके इसको जब बेचते हैं, जब बेचेंगे सेल करेंगे तो उस समय अमाउंट जो रिसीव होगा उससे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब ये इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर इसमें बेचने में प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ओन डिवेंचर लिखेंगे और टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ नहीं टू नहीं बल्कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओन डिवेंचर डेबिट किया जाएगा। यानी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट, या फिर दोनों में से दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ओन डिवेंचर। मतलब कहने का लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर दोनों में से कोई एक एंट्री ही होगी।
इसके बाद चौथी एंट्री जो इनकी की जाएगी, अगर ये कैंसिल करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट यानी नॉमिनल वैल्यू से इनका डिवेंचर डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर करते हैं। और अगर मान लीजिए लॉस होगा तो हम ये लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देते हैं। इसके बाद ये प्रॉफिट या जो लॉस हुआ कैंसिलेशन पर या सेल्स पर, उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो ये पेज नंबर 4 पर आपको दिखाई देगा। उसमें जो है हम पहले लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर को एडजस्ट करते हैं, कहाँ से, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर से अगर है तो। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर नहीं है तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी को एंट्री करनी पड़ती है। और अगर कहीं मान लीजिए उसके पास प्रॉफिट भी नहीं हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सरप्लस नहीं हो, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर को वो अनअमोर्टाइज्ड के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिवेंचर लिखा गया है। अब इसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन का जो बैलेंस बचेगा, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये एंट्री जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जहाँ जहाँ ऊपर लिखा गया है वहाँ की जगह पर डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व ही लिख देते हैं। कई इसके प्रोसीजर हैं। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर नहीं है तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओन डिवेंचर या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ओन डिवेंचर को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अगर मान लीजिए जिस डेट को परचेज करना है उसके कुछ साल तक, कुछ वर्षों तक या कुछ समय तक बाद में रखते हैं, तो ये हम बैलेंस शीट में लिखते हैं करंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। कब ये करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, कब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। जैसा कि जानते हैं कि करंट एसेट्स का पीरियड जो है विद इन 1 ईयर होता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के अंदर बेचना है तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, और इन्वेस्टमेंट को अगर लॉन्ग पीरियड तक रखना है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। तो इस तरीके से आपका डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो मेथड है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट दिया गया। थैंक यू जी। ये अगर समझ में आता है, हमारी बातें समझ में आई हैं, तो इसको लाइक करेंगे आप और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे इसका ही। थैंक यू। ऋण पत्रों के शोधन की या इनके भुगतान की अनेक विधियां हैं। एक विधि उसमें से है कि कंपनी अपने खुद के ऋण पत्रों को, स्वयं के ऋण पत्रों को ओपन मार्केट से परचेज करें। ओपन मार्केट के क्या मतलब है कि सिक्योरिटीज़ है ये डिवेंचर, इनका सेल और परचेज कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में होता है। यदि मार्केट रेट में इंटरेस्ट रेट कम हो और डिवेंचर पर इंटरेस्ट